नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ओटीटी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से पूर्वावलोकन सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का अगला टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट से सेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार किया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? निर्मात्री ये था, ये झंडा समिति बनाई गई थी, यही सभा झंडा का डिजाइन और ये सब बताई थी, ठीक है। इसका विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है एम.एन. राय, बी वी.आर. अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, बी एम.एन. राय। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो तीसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों द्वारा निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? ऑप्शन ए है 8 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख प्रति व्यक्ति, और ऑप्शन डी है 15 लाख प्रति व्यक्ति। मतलब 15 लाख जनसंख्या होगी, उसके अनुपात में एक व्यक्ति उस सदन में होगा, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक व्यक्ति थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पेंथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी श्री गोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, बी है ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है जगजीवन राम। आठवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन। ये सरकार के सदस्य नहीं थे, अंतरिम जो सरकार गठी गई थी उसके सदस्य नहीं थे। नवा क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये कथन है। कारण बताया गया इसका। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ऑप्शन इसमें पढ़ते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी है कथन कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का
स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन संविधान सभा की विषय में सत्य, एक मिनट, विषय में सत्य है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उनसे अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए जो कोट हैं उनका सही ऑप्शन चुनिए, सही उत्तर चुनना है। कोट है एक, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही था स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, या बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अब इसका सही उत्तर चुनना है। सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है, बस इसमें 1 2 की जगह आप ए बी सी कर दिया गया है। बस कोट है ए डी सही है, बी ऑप्शन है ए बी सही है, सी ऑप्शन है बी सी सही है, डी ऑप्शन है ए बी सी डी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आगे पीछे कर दिया गया है बस। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत, ध्यान के। ए ऑप्शन है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, आगे सी ऑप्शन है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया। डी ऑप्शन है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया था। यही गलत था, उसमें गलत हमको बताना था, तो यही सी गलत था। 13 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को डैश ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आप देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य डैश। ऑप्शन है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं के लिए चुने गए थे। ऑप्शन सी है 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए है सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। डी ऑप्शन है प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर पर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वी.आर. अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है एस. राधा कृष्णन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता जिसने की थी वो अस्थायी था, ठीक। दूसरी बैठक में अस्थायी हुआ था, कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में इनको चुना गया था, लेकिन ये अस्थायी थे, ठीक, निर्वाचित नहीं थे, चुने गए थे बस। भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी बी आर अम्बेडकर द्वारा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18 का ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। उद्घाटन मतलब पहली जो बैठक थी तो यही उद्घाटन के समय थे, तो इसीलिए इनको अस्थायी बनाया गया था उस समय, ठीक। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी श्री अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, डी के एम मुंशी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 20 का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए 10 जून 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी 9 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की थी, पहली बैठक थी ये। 22वां क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक, सेम वही क्वेश्चन आगे रिपीट। ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1946। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? फिर वही क्वेश्चन। ऑप्शन ए है दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1950, ऑप्शन डी दिसंबर 1951। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। कितने दिसंबर? 9 दिसंबर। 24वां क्वेश्चन करते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? प्रथम पूछा है, अभी तक 6-7 क्वेश्चन यही मिल चुके हैं। ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी ऑप्शन है 30 जून 1949। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। 25वां। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? परेशान हो गए क्वेश्चन करते करते, ठीक। अब इसको आप बताइएगा, अब आपको मैं ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा। सी 9 दिसंबर 1946। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब जाके 8-9 क्वेश्चन के बाद आया कुछ दूसरा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946 को, बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, सी ऑप्शन है 20 फरवरी 1947 को, डी ऑप्शन है 26 जुलाई 1947 को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 28वां क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वही प्रस्तावना के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर सी डी देशमुख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 29वां भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में से सही बताइए। एक है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का
जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दिए गए जो कोट है इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है चारों सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 1 और 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है। राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए है 7, बी 9, सी 11, डी 15। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, 11वां हुआ था, 24 जनवरी 1950 को 12वां हुआ था। उसको कहीं कहीं 11 ही दिया है, बाकी एक उस एक्स्ट्रा हुआ था, तो उसी को टोटल अगर गिना जाएगा तो 12 हुआ थे, बाकी किताबों में 11 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, और 12वां उसी को किया गया है। 31वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि को बताइए। जो अंतिम बैठक थी, ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। वही बताया ना, इसको जोड़ा नहीं गया था, लेकिन जब काउंट अभी कभी कभी पूछ ले टोटल 12-11 सब दिया हो तो 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 12 ही अकेला दिया, 11 नहीं दिया है तो 12 इंपॉर्टेंट है, 12 पे टिक लगाएंगे। ठीक, 32वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? ए ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही कोड का मिलान करना है तो सूची जो एक्स है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के बारे में बताया है ए में, बी में प्रारूप समिति के मूलतः एक मात्र कांग्रेसी सदस्य के बारे में बताया है, सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य, डी है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। ये मिलान करना है इधर हमको। इधर क्या है सूची वाई में वी टी कृष्णाचारी, ये तो सदस्य थे। दूसरा उसमें है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है के एम मुंशी, चौथा है एच जी मुखर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? चौथे पे सीधे एच जी मुखर्जी, जो अस्थायी थे। ठीक है, ये थे अस्थायी थे। और फिर प्रारूप समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सॉरी, ये थे प्रारूप समिति के एम मुंशी थे। ठीक, अब आ जाते हैं सी संविधान राजस्थान से कौन से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? राजस्थान से कर रहे हैं वी टी कृष्णाचारी। बचा क्या हमारा संघ सम्मेलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ के। ठीक, आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी एन राव, डी के एम मुंशी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वी एन राव। ठीक, सलाहकार ये थे, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, इन्हीं में आप कंफ्यूजन होंगे। 35वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी वी एन राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, डी के एम मुंशी द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वी एन राव द्वारा। 36वां क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? कब आरंभ हुआ था? ठीक, आरंभ पूछा है इसमें, ध्यान रखिए आरंभ पूछा है। ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1949। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इसका 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और कब तक गया था? 25 तक। ये दिया हुआ 17 नवंबर से 26 नवंबर तक गया था 1949 को। तृतीय बैठक, वाचन मतलब बैठक था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन ए है
26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। पूर्ण रूप से पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सही होगा बी 26 नवंबर 1949 को। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी बी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। 39वां करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। सेम वही क्वेश्चन मिल गया 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। बार बार नहीं बताएंगे। भारत का संविधान किस अपनाया गया, अब देखो अंगीकृत किया गया, यहाँ पूछ रहा है अपनाया गया, ठीक है, ये सब वही है 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कब लागू हुआ, सेम वही चीज़, कितनी बार किस तरह फ्रेम किया जाता है। इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 19। अब लागू देखो, अंगीकृत अभी तक तो हो गया था, लागू कब होगा 26 नवंबर 1949 को नहीं होगा, ठीक, ये देखिए नहीं होगा। यहाँ पे 26 नवंबर 1950 को लागू था, अपना लिया हमने 26 नवंबर 1949 को, अंगीकृत कर लिया था, लेकिन लागू 1950 26 जनवरी को किया गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन का फ्रेम था। आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया था पहले से ही, ठीक है। 43वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, नॉर्मल संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बच्चा पता होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। कोई इसमें 15 और 26 जनवरी मार भी देगा, तो इसीलिए करवा रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई ना कोई मारा होगा, इसलिए मैंने करवा दिया, सोच लिया। संविधान के बारे में पूछा, संविधान दिवस, तो संविधान जब अंगीकृत किया गया था, जब बना था तब 26 नवंबर 1949 वाली बात है। 44वां क्वेश्चन। संविधान सभा को अपनाया गया था, ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा। उसमें संसद ही संवैधानिक सभा ही थी, सभा ही संसद थी उसमें। 45वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। ए ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, बी भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। उस समय सब कुछ संविधान सभा ही थी, संसद, न्यायालय, हर चीज संविधान सभा ही थी। आगे बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन। भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। अधिनियमित या अंगीकृत आपको बता दिया हूँ। फिर क्वेश्चन आ गया, इसमें कहा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, एक मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7, 8, 10 क्वेश्चन करके मिल चुके हैं इसके। 47 क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। 48वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1986 जन्म और 1991 में मृत्यु। ऑप्शन बी है 1991 जन्म, 1956 में मृत्यु। ऑप्शन सी है 1870 सॉरी, कहीं 1800 जगह पे 1900 लिया हूँ, 1877 और जन्म और 1961 में मृत्यु। ऑप्शन डी है 1879 में जन्म और 1961 में मृत्यु। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1891 में जन्म, 1856 में मृत्यु हुई थी इनका। बहुत ही महान व्यक्तित्व है। 49वां क्वेश्चन करते हैं। कथन पर विचार कीजिए। प्रथम, 1 नंबर पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की रणनीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ, एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथन का सही है कौन सा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी
ना तो एक सही ना तो दो सही। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों ऑप्शन क्वेश्चन उसमें पॉइंट सही थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। नीचे दो व्यक्त हैं, इनमें देखिए कथन दिया गया है, एक कारण है। कथन ए है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ठीक। कारण है आर है इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। उपरोक्त में से सही सत्य कौन है, ठीक है। ऑप्शन जो है उसमें सत्य कौन, ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 51वां क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आजाद ने, डी बी आर अम्बेडकर ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद ने। आते हैं 52वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए था। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आर आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने ये चीज कही थी। 53वां क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? ए मोरिस जॉनसन का, बी हार्डग्रेव जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, डी आइवर जेनिक्स का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिक्स का ये कथन था। 54 क्वेश्चन करते हैं नंबर का। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, बी सी आर एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या डी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने ये बात कही थी। 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थीं? ऑप्शन ए है 15, बी 13, सी 12, डी 10। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं थीं। तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम अगली टॉपिक करें संविधान सभा की प्रमुख समितियां करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।